चैप्टर 1 है आपका ग्लिम्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की झांकियाँ। इंडिया द मदरलैंड इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ बिग कंट्री। भारत हमारी मातृभूमि है जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ी है, यह बृहद है। इंडिया इज ऑफिशियल कॉल्ड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत को कलेक्ट स्तर पे स्वतंत्र भारत के नाम से, गणतंत्र भारत के नाम से जाना जाता है। इट हैज़ इलेक्टेड गवर्नमेंट, यहाँ पर चुनी हुई सरकारें कार्य करती हैं। इट इज़ अ कंट्री ऑफ द एशियन कंट्री, ये एशियन कंट्री का एक देश है। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया, यह एशिया के दक्षिणी प्रांत में स्थित है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। क्षेत्रफल की तरफ से देखते हैं तो भारत जो है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विद अराउंड 1.2 बिलियन पीपल। और जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो इसका दूसरा स्थान है, जहां पर लगभग 1.2 बिलियन लोग निवास करते हैं। इट इज़ बाउंडेड बाय द इंडियन ओशन, ये चारों ओर महासागर से घिरा हुआ है। दक्षिण में इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, द अरेबियन सी ऑन द साउथ वेस्ट। अगर हम दक्षिण पश्चिम की बात करते हैं तो वहाँ पे अरब सी यानी अरब सागर हो गया है, अरेबियन सी, एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द साउथ ईस्ट। और दक्षिण पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी स्थित है। जैसे कि मैंने बताया, दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, साउथ वेस्ट में आपका एशियन, और ये आपका साउथ एशिया में आपका इंडियन ओशन। उसके बाद ऑन द नॉर्थ, उत्तर में इट एज अ ग्रेट हिमालय, और उत्तर में हमारा ग्रेट हिमालय बसा हुआ है पूरा। इसके बाद यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता की बात करते हैं। इंडिया डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन हर पीपल, कल्चर, फेस्टिवल, ड्रेसेस एंड कस्टम्स, रिलीजन्स, फ्लोरा एंड फाउना एंड वेरिंग लैंडस्केप। भारत की जो भिन्नताएं हैं वो हमको दिखाई देती है उनके लोग, जो वहाँ लोग निवास करते हैं, उनके रीति रिवाजों से, उनके संस्कृति से, उनके त्योहारों से, उनकी वेशभूषा से, उनके धर्म से, और वहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतुओं से, और वहाँ पे विभिन्न प्रकार की भूमि से। द पीपल ऑफ इंडिया रिमेन यूनाइटेड, फिर भी भारत हमारा देश जो है एक अनेकता में एकता का सूचना प्रदान करता है। दे रिस्पेक्ट ऑल द रीजन, जो सभी धर्मों का आदर करता है, एंड सेलिब्रेट मोस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ वन नेशन, और सभी लोग मिलकर एक राष्ट्र की तरह त्यौहार को मनाते हैं। वी कैन से दैट देयर इज यूनिटी इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हम एकता में एकता का प्रचार करते हैं। पॉलिटिकल डिविजन्स की बात करते हैं, राजनीतिक भाग की बात करते हैं। इंडिया हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट। भारत हमारा अब जो है वो 28 राज्यों में हो गया और 8 यूनियन टेरिटरीज, यानी कि भारत हमारा जो है 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है, जिसकी राजधानी दिल्ली है। द डिवीजन ऑफ दिस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी बेस्ड मेनली ऑन द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज स्पीकन ऑन दिस एरिया। भारत में जो राज्यों का वितरण किया गया वहाँ पे बोली जाने वाली भाषाओं के क्षेत्रफल के हिसाब से किया गया है। इन इंडिया अगर भारत में देखते हैं, वी हैव द गवर्नमेंट एट 2 लेवल। भारत में 2 प्रकार की सरकारें कार्य करती हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल लेवल इन द दिल्ली, एक केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय लेवल पर कार्य करती है, जो दिल्ली में स्थित है, और द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लेवल एट द हेडक्वार्टर, और दूसरी राज्य सरकारें जो राज्य के राजधानियों से कार्य करते हैं। द यूनियन टेरिटरी आर गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके साथ ही जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो केंद्र की सरकार यानी दिल्ली के अनुसार कार्य करते हैं। नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देशों की बात करते हैं। इंडिया हैज़ मैनी कंट्रीज एज ए नेबर अलॉन्ग विद हिज बाउंड्री। भारत के में बहुत से देश हैं, ऐसे उसके बहुत से पड़ोसी देश भी हैं। इट शेयर लैंड बॉर्डर विद, जो अपनी भूमि को दूसरे देशों के साथ साझा करते हैं। पहले नंबर पे आता है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान ये इसके ऊपर अफ़गानिस्तान, या अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ये आपका पश्चिम में भारत के साथ अपनी भूमि शामिल कर वो करते हैं। ऐसे ही आपका चाइना, नेपाल और भूटान इन द नॉर्थ ईस्ट की बात करें यानी उत्तर पूर्व की बात करते हैं तो आपका चीन, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर से भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश से भी साझा करता है, और सिक्किम से। दूसरे नंबर पे आता है चाइना के साथ अब नेपाल हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के साथ, इसके साथ ही आपका पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ भी साझा करता है। दूसरा आपका आता है भूटान ये जो आपका सिक्किम, बांग्लादेश, नेपाल,
असम और अरुणाचल प्रदेश साथ अपनी भूमि को साझा करता है। ऐसे ही आता है आपका म्यांमार और बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश ये पूर्व के हैं, म्यांमार इसके साथ और बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल और अगरतला यानी त्रिपुरा और आसाम, इसके साथ ही शिलोंग, ये सभी जो हैं इनके साथ अपनी भूमि को साझा करते हैं। इसके साथ जब दक्षिण प्रांत में जाते हैं तो दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव इसके और दक्षिण में प्रांत में स्थित है। ये भी हमारे दो पड़ोसी देशों में शामिल हैं बिसाइड द अबव। ऐसे ही आपका फिजिकल डिवीजन, भौगोलिक भागों की बात करते हैं। देयर आर द डिफरेंट लैंडफॉर्म इंडिया। भारत में अनेक प्रकार की भूमि पाई जाती हैं। देयर आर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 6 मेजर कैटेगरी, जिसे हम लोग 6 मुख्य भागों में विभाजित करते हैं। पहला आता है नॉर्दर्न माउंटेन यानी उत्तर के मैदान, उत्तर के पर्वत में हमारा आता है मेन आपका हिमालय पर्वत। दूसरे नंबर पे आता है नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स से मतलब हमारा उत्तर के मैदान से है। उत्तर का मैदान जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, कुछ मध्य प्रदेश का भाग का क्षेत्र आता है यहाँ। उसके बाद द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान की बात करते हैं। दूसरा द साउथर्न प्लेट्यू मीन्स दक्षिण का पठार। उसके बाद 5वां नंबर आता है आपका कोस्टल प्लेन्स यानी समुद्र के किनारे का भाग, जिसे हम लोग तटीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यह हमारा कोस्टल प्लेन्स कहलाता है। और 6ठा नंबर पे आ जाता है द आइलैंड ग्रुप्स का मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। इतना पढ़ने के बाद अब आपके 28 राज्य कौन कौन से उसकी बात कर लेते हैं। जहाँ पे हमारा पहले लद्दाख श्रीनगर का भाग हुआ करता था, अब इसे हम लोगों ने 2 भागों में विभाजित कर दिया। अब आपका पश्चिम में हो गया जम्मू कश्मीर और पूर्व में हो गया लद्दाख। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर के नीचे। उसके बाद उसके पश्चिम में आ जाता है पंजाब के दक्षिण में आपका हरियाणा और हरियाणा के पूर्व में आ जाता है उत्तराखंड। उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश, ये न्यू दिल्ली जो भारत की राजधानी है, इसके पश्चिम में राजस्थान के दक्षिण में हमारा आ जाता है गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये छोटा सा प्रांत हमारा गोवा है। उसके बाद कर्नाटका के नीचे केरल, देन तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, इधर आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड, इधर आपका सिक्किम, फिर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये हमारे वे हैं जो हमारे 28 राज्यों में विभाजित हैं। इसके साथ कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें आपका दमन एंड दीव, दादरा नगर था हट गया, दमन एंड दीव, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कैपिटल एक ही है चंडीगढ़, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड और पांडिचेरी, ये हमारे मुख्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इस चैप्टर का हम लोग थोड़ा सारांश में पढ़ लेते हैं। ऑफिशियली इंडिया इज कॉल्ड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ऑफिशियल लेवल से कार्यालयिक स्तर पे भारत को गणतंत्र भारत के नाम से जाना जाता है। इंडिया हैज़ यूनिटी इन द स्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी। भारत जो है अनेकता में एकता का भी सूचना प्रदान करता है। भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी शामिल है। इंडिया शेयर हर लैंड बॉन्ड विद 7 कंट्री। भारत अपनी भूमि को 7 मुख्य देशों के साथ साझा करता है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश आता है। द लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया डाइवर्ट इनटू 6 मेजर कैटेगरी। इसके साथ ही भारत की जो भूमि को वो 6 मुख्य उसमें विभाजित किया जाता है, जिसमें आप पढ़ चुके हैं क्या क्या। नॉर्दर्न माउंटेन मीन्स उत्तर के पर्वत, जिसमें हिमालय आता है। द नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स का मतलब हो गया उत्तर के मैदान से आता है, जो हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का भाग आता है। इसके साथ
द साउथर्न प्लेट्यू यानी दक्षिण का पठार, पठार बोलता है मतलब पर्वत से छोटा होता है। द कोस्टल प्लेन्स यानी कि समुद्र का तटीय क्षेत्र, ये हमारा गुजरात से लेकर ये जो किनारे का एरिया है ये हमारा कोस्टल प्लेन्स है। इसके साथ दूसरा आता है आपका आइलैंड ग्रुप, ये 6 फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया है, इनको याद रखिएगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज को करते हैं, जो आपका होमवर्क होगा